हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स क्लास। पिछले क्लास में हमने सीखा कि हाउ टू सॉल्व वर्ड प्रॉब्लम दैट इज रिलेटेड टू राइट आंसर और रॉन्ग आंसर टाइप एंड हाउ टू रिड्यूस गिवन इक्वेशन इनटू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर्म। मीन्स दिए गए समीकरण को रैखिक समीकरण युग्म में कैसे बदला जा सकता है और उसे कैसे हल किया जा सकता है, ये आपने सीखा। Today we will continue the same topic, that is equations reducible to pair of linear equations, and we will take another topic also, and that is word problem or statement problem which is based on speed, distance and time. Okay, let's start our class. Last class में मैंने कुछ homeworks दिए थे आप लोगों को for practice, कुछ questions मैंने दिए थे. Let's check our answers. ओके बच्चों, प्रीवियस क्लास में मैंने जो होमवर्क दिए थे आपको और उसके बारे में मैंने बताया भी था, उसको हिंट भी दिए थे कि आपको कैसे करना है। मैंने सारे क्वेश्चंस के हिंट्स दिए थे, उसके आंसर्स आप चेक कर लीजिए। पहला क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन था 2/√x + 3/√y = 2 and 4/√x - 9/√y = -1, और इसके आंसर्स आपको मिला होगा x = 4 और y = 9। अब चेक कर लीजिए। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट 4/x + 3y = 14 एंड 3/x - 4y = 23, और उनके आंसर्स हैं x = 1/5 मिला होगा और y = -2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 5/x - 1 + 1/y - 2 = 2 और 6/x - 1 - 3/y - 2 = 1। इसके आंसर्स जब आपने सॉल्व किए होंगे, ये मैंने आप लोगों को करवा दिया था, उसके आंसर्स मिलेंगे x = 4 एंड y = 5। चेक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 7x - 2y/xy = 5, और सेकंड इक्वेशन वाज 8x + 7y/xy, that is equals to 15, and answer is x = 1, y = 1. Clear? Next one, question number 6 6x + 3y = 6xy, 2x + 4y = 5xy, और इसके आंसर्स हैं x = 1, y = 2। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके, नेक्स्ट we'll continue the same exercise by taking 8th part of question number 1. Okay, थोड़ा different type है ये, that is 1/3x + y plus 1/3x - y = 3/4, and the next equation is 1/2 3x + y minus 1/2 into 3x - y = -1/8। इसे आप कैसे करोगे? इससे पहले आपने जो किया था वो डिफरेंट टाइप था, ये एक नेक्स्ट टाइप ही है, बिल्कुल वैसे ही है। क्वेश्चन ये है, सेम क्वेश्चन है, सॉल्व फॉर x एंड y, सॉल्व फॉर x एंड y। ओके, हम अपना सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। इस इक्वेशंस को हम ऐसे ही लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए 3x + y 1/3x + y, तो ये बिल्कुल इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो 3x + y प्लस 1/3x - y = 3/4, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। लेकिन यहाँ पर देखिए, इसको हम लिखेंगे 1/2 into 1/3x + y। यहाँ पे बहुत बच्चे गलत करते हैं, इसको बहुत बच्चे क्या करते हैं, ऐसे लिखते हैं 2 1/3x + y। ये कंप्लीटली रॉन्ग है, क्योंकि 1/2 1 मतलब 1 into 1, अब इसको सेपरेट ऐसे ही कर सकते हो। क्लियर? ओके, अब हम जाएंगे सेकंड वन। सेकंड टर्म इज माइनस, इट इज ऑल्सो 1/2 into 1/3x - y = -1/8। This is equation number 1 and this one is second equation. Clear? अब यहाँ पे देखिए 1/3x + y, यहाँ पर भी वही चीज है, ये दोनों सेम है, तो हम लोग मान लेंगे, लेट अस पुट इंस्टेड ऑफ दिस वन वी विल सब्स्टिट्यूट a, that means let us put 1/3x + y = a. We will substitute the value of this
एज अ a, यहाँ पे हम a डालेंगे, ओके, एंड 1 by 3x minus y as b. Equation 1 and 2 can be written as equation 1 and 2 can be written as, हिंदी में ऐसे लिखेंगे, समीकरण 1 और 2 को इस प्रकार लिखा जा सकता है. This one is a plus b equals to 3 by 4, clear? And this one 1 by 2, this whole is a minus 1 by 2 b equals to minus 1 by 8. ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर 3 एंड 4. अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, उन बच्चों को परेशानी नहीं होगी who knows ऑपरेशन ऑन रैशनल नंबर. जिनको रैशनल नंबर सॉल्व करना आता है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, रैशनल नंबर्स पे, उनको प्रॉब्लम नहीं होगा. लेकिन जिन बच्चों को परिमेय संख्याओं का योग, घटाव, गुणा, भाग नहीं आता है, वे लोग यहाँ पे फंस जाएंगे. तो मैं यहाँ पे आपको एक छोटा सा सिंपल ट्रिक बताने जा रही हूँ कि इसको कैसे सिंपल फॉर्म में हम लिखेंगे. ओके, इस साइड अब हम लिख रहे हैं a प्लस b इक्वल्स टू 3 by 4. This one, second one is 1 by 2a minus 1 by 2b equals to minus 1 by 8. इन दोनों इक्वेशंस को मैंने एक ही साइड लिखा हुआ है. अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करने का तरीका बता रही हूँ. इन दोनों को साथ साथ लेके चलते हैं, क्लियर? इसका डिनोमिनेटर, इसका ये अंश, ये हर में कितने हैं 1, हर में कितना है 1, इसका हर में कितना है 4. तो इसका हम एलसीएम जब लेंगे 1 1 4, ओके, तो इसका वही हमें लेना है. हम डायरेक्ट 4 लिख सकते हैं, बट रूल्स के खिलाफ है ये, हमें लेना है प्राइम नंबर्स. ओके, तो ये हो गया, दैट इज एलसीएम कितना हो गया हमारे पास 4. ठीक, अब हम इस 4 से LHS एंड RHS हर टर्म्स में हम मल्टीप्लाई करेंगे. ओके, तो ये 4 को हम यहाँ पे लिखेंगे, तो हमारा हो गया ये 4a प्लस यहाँ पे लिखेंगे 4b इक्वल्स टू यहाँ पे लिखेंगे 4. दैट मीन्स 3 by 4 इंटू 4 कैंसिल हो गया, और हमारा इक्वेशन मिला 4a प्लस 4b इक्वल्स टू 3. इक्वेशन नंबर सेम 3 और 4 लिखने की जरूरत नहीं यहाँ पे. जब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हम इक्वेशन 3 एंड 4 यहाँ पे कर लेंगे. तो दिस इज इक्वेशन नंबर 3. क्लियर? इन द सेम फॉर्म, इन द सेम टाइप, आपको ये सेम मेथड आपको यूज करना है, दैट इज 2 2 एंड 8. यहाँ पे देखिए 2 2 एंड 8, इसका डिनोमिनेटर्स एलसीएम निकाल लेंगे हम, दैट इज 2 1 जा 2 1 जा 2 4 जा, अगेन 2 2 2 जा 4 and 2 1 जा 2 1 जा and 2 1 जा. So LCM will be, LCM कितना होगा इसका 2 into 2 into 2, that is 8. अब क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई each term by 8. तो आप सबके बगल में यहाँ देखिए 8 into 1 by 2a minus 8 into 1 by 2b equals to, ये आपको क्लियर है, minus 1 by 8 into this one 8. तो हमने क्या किया, हमने सबके बगल में हर टर्म्स को हमने 8 8 8 से मल्टीप्लाई कर दिया. तो हमें मिला कितना, यहाँ पे देखिए 4 2 1 जा 2 2 4 जा, तो हमारा इक्वेशन मिल गया हमें, लीनियर इक्वेशन 4a minus 4b equals to minus 1. This is equation number 4. Now you already know how to solve this linear equation in 2 variables. हमें 2 variables मिल गए, okay? Equation 3 and equation 4. Now we will solve these two equations. Solving equation 3 and 4. We get, okay, for equation number 3 was 4a plus 4b equals to 3, and another equation number 4 is 4a minus 4b equals to minus 1. ठीक है, यहाँ पे on adding, we are adding it on adding, जोड़ने
पर हम इसे जोड़ क्यों रहे हैं? क्योंकि ये ऑलरेडी प्लस और माइनस में और इनके कोफिशिएंट्स आपस में इक्वल है. ओके, ये कैंसिल हो गया है. तो 4 + 4 इज 8a and 3 - 1 that is 2, or a equals to 2/8 that is 1/4. Now what we'll do? We will substitute the value of a in any of this equation, any one of this equation. So हम इस equation में a का मान रखेंगे. Okay, substituting the value of a in equation 3. Equation 3 is 4a plus 4b equals to 3. This is the equation 3rd. Okay, 4a, what is the value of a? A is 1/4 plus 4b equals to 3. 4 get cancelled. So when you transpose +1 to RHS, it will become 3 - 1 plus 1 वहाँ जाके हो जाएगा -1. So 4b equals to 2 or b equals to 2/4. What is 2/4? 1/2. 2 1s are 2, 2 2s are 4. So we obtained the value of a and b, but it is not our solutions. We have to find out the value of x and y. Okay, just take a screenshot. Okay, now we will move to the next step. हमें मिला वैल्यूज, a की वैल्यूज मिली 1/4 एंड b की वैल्यूज थी 1/2. बट a हमने क्या माना था? 1/3x + y. क्वेश्चन के स्टार्टिंग में ही हमने सब्स्टिट्यूट किया था, इसके प्लेस में हमने a सब्स्टिट्यूट किया था. सो विल पुट द वैल्यू ऑफ a दैट इज 3x 1/3x + y इक्वल्स टू 1/4. और यहाँ पे देखिए b was 1/3x - y that is equals to 1/2. ओके, इसको जब आप क्रॉस करोगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो मिलेगा आपको 3x और 3x + y. 3x + y को 1 से करोगे वही चीज, 1 × 4 that is 4. This is equation number 5. And here 3x क्रॉस कीजिए, 3x - y equals to 2 1s are 2. This is equation number 6. Again you obtained linear equation 2 variables, but यहाँ पे variables क्या है? x and y है. बस अभी हमें 5 and 6 को सॉल्व करने से बस है. तो हम करेंगे solving equation 5 and 6. We get equation 5 is 3x + y equals to 4 and 6 one is 3x - y equals to 2. On adding again, because +5 and -5 will get cancelled. So 3 + 3 is 6, 4 + 2 6, or x equals to 6/6. Or what is the value of x? X is 1, and we substitute the value of x in any one of these equation 5 or 6. तो हम सब्स्टिट्यूट करेंगे x equals to 1 in equation 5. What will we get? We will get, this is 3x + y equals to 4. What is the value of x? X is 1. So 3 × 1 plus y equals to 4, or y equals to 3 1s are 3. ये इस तरफ जाएगा तो हो जाएगा माइनस, तो y हो गया y equals to 1. So our answer is x equals to 1 and y equals to 1. क्लियर? हमारे ये आंसर हो गया है. इसको हम वेरीफाई कर सकते हैं. इक्वेशंस में हम इसके वैल्यूज पुट अप करके देख सकते हैं LHS और RHS आपस में इक्वल है कि नहीं. आप अपना वेरीफाई कर सकते हैं. ओके, ये क्लियर हो चुका है. अब हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज वर्ड प्रॉब्लम विच इज बेस्ड ऑन स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस. Okay, now we will move to the next topic, and the topic is word problem or statement problem that is based on speed, time and distance. Okay, now I'm going to read a question that is from your textbook, example 19.
पहले हम क्वेश्चंस पढ़ते हैं, उसके बाद हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि ये है क्या. ओके, नाउ द क्वेश्चन इज, ए बोट गोज 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 10 आवर्स. In 13 hours, it can go 40 km upstream and 55 km downstream. Determine the speed of stream and that of the boat in still water. एक नाव 10 घंटे में धारा के प्रतिकूल और 30 किलोमीटर तथा धारा के अनुकूल 44 किलोमीटर जाती है. 10 घंटे में वह 40 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल एवं 55 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाती है. धारा की चाल तथा नाव की स्थिर पानी में चाल ज्ञात कीजिए. ओके, इस क्वेश्चन में आपने देखा होगा कुछ कुछ टर्म्स आपको मिला होगा, अपस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम. ओके, तो ये चीज है क्या, अनुकूल, प्रतिकूल, ये चीज आपको है क्या. मान लीजिए आपने देखा होगा पानी में, व्हाट इज स्ट्रीम? स्ट्रीम मीन्स फ्लो ऑफ वाटर. धारा पानी की चाल को हम बोलेंगे बहाव, पानी के बहाव को हम बोलते हैं धारा. फ्लो ऑफ वाटर, दैट इज स्ट्रीम. पानी है, आपने देखा होगा पानी में जहाज या नाव, बोट, ओके, जा रही है. इसमें बोट का कुछ स्पीड होता है. ओके, इस बोट का स्पीड है, और जब हमें बहाव होता है, बहाव का भी कुछ स्पीड होता है. ओके, जब ये बोट एक डायरेक्शन में जाता है, इस डायरेक्शन में जाता है, और जो स्ट्रीम का जो डायरेक्शन है वो भी सेम डायरेक्शन में है. ओके, आपने लो टाइड और हाई टाइड के बारे में सुना होगा. पानी जो है बहती है. ओके, तो इसका डायरेक्शंस, यहाँ पे देखिए बोट जा रहा है आपका इस तरफ, और पानी का जो बहाव है ये भी इस तरफ है. तो अब बताइए, क्या बता सकते हैं कि इसमें स्पीड, बोट की स्पीड ज्यादा होगी या कम होगी? मान लीजिए इसका स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर बोट का. ओके, एक बोट है, और ये जो स्ट्रीम्स है, वेव्स है, इसका जो स्पीड है 2 किलोमीटर पर आवर. ओके, अब आप इजीली बता सकते हैं कि बोट भी इस तरफ जा रही है, पानी का जो डायरेक्शन है वो भी इस तरफ है. दैट मीन्स नेचुरली इन दोनों का स्पीड जो है, बोट का स्पीड बढ़ जाएगा. कितना बढ़ेगा? इसका 10 है, इसका 2 है, तो इसका अब इसका स्पीड हो गया 10 + 2 दैट इज 12 किलोमीटर पर आवर. ओके, समझ गए? अब मान लीजिए ये जो वेव्स है, इसका डायरेक्शन इस तरफ ही है. ओके, और यहाँ से एक दूसरी नाव आ रही है. ओके, ये दूसरी नाव आ रही है इस तरफ, इसका डायरेक्शन इस तरफ है. ओके, इसका स्पीड भी वही था, सोच लीजिए. बोट की स्पीड थी 10 किलोमीटर पर आवर, और इस पानी का जो स्पीड है वो कितना है? 2 किलोमीटर पर आवर. अब बताइए इस बोट का स्पीड ज्यादा होगा या कम होगा? आप थोड़ा सा थिंक करके बताइए. जब नेचुरली आप गए होंगे, बोट पे सफर करते हैं, द्वीप समूह में रहते हैं आप लोग, तो आपको बता सकते हैं, क्योंकि काफी लेट हो जाएगा, इसका स्पीड कम हो जाएगा. अब इसका स्पीड कितना हुआ? वेव्स का था, ये जो पानी का जो बहाव था वो था 2 किलोमीटर, और इसका बोट का स्पीड था 10 किलोमीटर. अब इसका स्पीड कम होके 10 - 2 हो जाएगा. दैट इज इसका स्पीड हो जाएगा 8 किलोमीटर पर आवर. ये समझ आया? इसको ऐसे समझे, इसको बोलेंगे जो सेम डायरेक्शन है, जब आपका स्पीड बढ़ जाता है बोट का, इसको हम बोलेंगे डाउनस्ट्रीम, और हिंदी में बोलेंगे अनुकूल. अनुकूल, अनुकूल, जब से अनुकूल का वर्ड मतलब ही ऐसा होता है कि सिचुएशन आपकी अनुकूल है, विपरीत नहीं है. ओके, ये जब ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है और बोट का स्पीड कम हो जाता है, तो इसको हम बोलेंगे अपस्ट्रीम. बोट अपस्ट्रीम जा रहा है. इसको याद कैसे रखोगे? अपस्ट्रीम, हिंदी में बोलेंगे इसको प्रतिकूल. प्रति का मतलब ही ऑपोजिट होता है, प्रति, अगेंस्ट. ओके, इसे आप याद कैसे रखोगे? या फिर याद करने का बहुत अच्छा सिंपल सा तरीका है. अब जब सीढ़ी अप जाते हो, सीढ़ी जब स्टेयर्स पे चढ़ते हो, जब अपवर्ड जाते हो, अप जाते हो, तो आपकी स्पीड नेचुरली कम हो जाएगी. और जब आप वहां से उतरते हो, डाउन की तरफ आते हो, तो आपका स्पीड बढ़ जाता है. डाउन स्ट्रीम होगा तो आपको वक्त कम लगेगा, अपस्ट्रीम होगा तो वक्त ज्यादा लगेगा. तो अपस्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम शायद मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा. तो डाउन स्ट्रीम में बोट की स्पीड, और बोट की स्पीड यहाँ पे है 10 और इसकी स्पीड है 2. ओके, तो ये हो जाएगा 12. इसमें अनुकूल
डाउनस्ट्रीम में, और अपस्ट्रीम में क्या हो जाएगा, बोट की स्पीड थी 10 और इसकी स्पीड थी 2। तो क्लियर। अब हमें इस क्वेश्चन में ना तो हमें बोट का स्पीड पता है और ना ही स्ट्रीम धारा की चाल मालूम है, तो हम क्या करेंगे, बोट की स्पीड हम ले लेंगे x और ये जो वेव्स है, ठीक है, इसका स्पीड ले लेंगे हम y। तब डाउनस्ट्रीम में इसका स्पीड कितना होगा, बोट का स्पीड अब बता सकते हैं। तो डाउनस्ट्रीम में बोट का स्पीड हो जाएगा x + y km/h, क्लियर। और अपस्ट्रीम में कितना होगा, अपस्ट्रीम में स्पीड ऑफ बोट हमने लिया है x और वेव्स का जो स्पीड है वो हमने लिया है y, तो x - y km/h किस केस में, अपस्ट्रीम में, क्लियर। ओके, अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। ओके, आप लोग अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का कॉन्सेप्ट तो आप लोग समझ गए होंगे। अब क्वेश्चंस रीड करिए, दोबारा से क्वेश्चन रीड करिए आप, स्क्रीन पे आपके क्वेश्चंस है। ए बोट गोज 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 10 आवर्स। ओके, क्वेश्चन आपने रीड कर लिया, तो उसमें है बोट फाइंड द एंड डिटरमाइन द स्पीड ऑफ स्ट्रीम एंड दैट ऑफ बोट। तो बोट और स्ट्रीम हमेशा याद रखिए, बोट की स्पीड हमेशा स्ट्रीम से ज्यादा होगी, धारा की चाल कम होगी, बोट की स्पीड ज्यादा होगी। ओके, तो हम ले लेंगे लेट द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, यहाँ पे स्टिल वाटर लिखा हुआ है, इक्वल्स टू x किलोमीटर। स्टिल वाटर क्यों बस के लिए नहीं लिखता है कि ये बस गोज इतना किलोमीटर इन स्टिल रोड, बिकॉज रोड जो है मूव नहीं कर रहा है, बट पानी जो है पानी में मूवमेंट हो रहा है। ओके, सो इन स्टिल वाटर, रुका हुआ पानी में बोट का स्पीड कितना है, हमने माना है x। ओके, एंड नेक्स्ट वन जो अननोन क्वांटिटी है, दैट इज स्पीड ऑफ स्ट्रीम इक्वल्स टू y किलोमीटर, धारा की चाल। ओके, मान लिया स्थिर पानी में नाव की चाल x और धारा की चाल y है। अब हमारा फर्स्ट केस, पहली जो कंडीशंस है, केस 1 स्थिति 1। ओके, फर्स्ट लाइन में ही आपका छुपा हुआ है। अब इसको समझाने के लिए मैं समझा देती हूँ कि बोट गोज 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 10 आवर्स। आपको ये स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं है, बस आप लोगों को समझाने के लिए मैंने ये लिखा है। ओके, अब हम इसको दो पार्ट में कर लेंगे। फर्स्ट वन, हमेशा लिखना शुरू में डाउनस्ट्रीम। डाउनस्ट्रीम, शुरू में डाउनस्ट्रीम क्यों लिखना है वो भी बता दूंगी आपको, डाउनस्ट्रीम, और यहाँ पे अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम मीन्स प्रतिकूल और डाउनस्ट्रीम मीन्स अनुकूल। सबसे पहले हम स्पीड ऑफ बोट ले लेते हैं। स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ बोट, नाव की चाल। डाउनस्ट्रीम हमेशा शुरू में लिखेंगे, उसके बाद हम लिखेंगे अपस्ट्रीम, आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। ओके, तो स्पीड ऑफ बोट इन डाउनस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम में क्या होगा, दोनों का डायरेक्शन सेम है, दोनों का डायरेक्शन सेम है, मींस दोनों को हमें प्लस करना है। किस किस को, बोट की स्पीड एंड स्ट्रीम का जो धारा की चाल है, दोनों को प्लस करेंगे हम, दैट इज x प्लस y किलोमीटर पर आवर। ये क्लियर है आपको? तो स्पीड ऑफ बोट हो गई x प्लस वाई इन केस ऑफ डाउनस्ट्रीम। अपस्ट्रीम में क्या होगा, अपस्ट्रीम में डायरेक्शंस कैसे हैं आपके, बोट यहाँ जा रहा है और स्ट्रीम इस तरफ जा रहा है, तो आपका स्पीड ऑफ बोट हो जाएगा, स्पीड ऑफ बोट इसमें कम हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, x माइनस y किलोमीटर पर आवर। नाव की चाल, इस पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा पूछा जाता है बोर्ड पे, बोर्ड एग्जाम्स पे। ओके, ये इससे हम दिखाते हैं स्पीड। एक काम करते हैं, हम स्पीड को हम दिखाएंगे हम S से, क्योंकि ये पहला है डाउनस्ट्रीम है, तो डाउनस्ट्रीम के बारे में हम करेंगे तो ये S1 स्पीड 1 और ये हो गया स्पीड 2। क्लियर? नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, ध्यान दीजिए, यहाँ पे 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। व्हाट इज इट? 44 किलोमीटर क्या है, ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बोट, दैट मींस इट इज डिस्टेंस। क्लियर? तो डाउनस्ट्रीम यहाँ पे मिस्टेक मत करना, क्योंकि अपस्ट्रीम वाला इस तरफ जाएगा और डाउनस्ट्रीम वाला यहाँ पे जाएगा, तो डिस्टेंस कवर्ड। ओके, डिस्टेंस
कवर्ड बाय बोट। डिस्टेंस को हम दिखाएंगे d से, क्योंकि डाउनस्ट्रीम क्या है तो d1 इक्वल्स टू हाउ मच 44 किलोमीटर। डिस्टेंस को हम लिखेंगे तय की गई दूरी, दूरी 44 किलोमीटर। और यहां पे डिस्टेंस कवर्ड, कवर्ड D2। अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम में कितना कवर किया उसने 30 किलोमीटर, 30 किलोमीटर। ठीक, D2 हो गया, ये हो गया S2, S1 स्पीड, डिस्टेंस। ओके, यहां तक क्लियर है। अब टाइम टेकन, टाइम टेकन, टाइम टेकन बाय बोट। टाइम को हम दिखाएंगे T1 से। क्लियर, लिया गया समय, लिया गया समय। क्लियर है, यहां पे लिया गया समय, यहां पर भी हम समय लेंगे, टाइम टेकन दैट इज T, और ये सेकंड वाला है अपस्ट्रीम के बारे में बात कर रहे हैं हम, T2। यहाँ पे हम लोग किस लिए गए, थोड़े से हम साइंस पे आते हैं। साइंस पे आपने सुना होगा, अभी हम यहाँ पे स्पीड की बात कर रहे हैं, स्पीड चाल के बारे में बात कर रहे हैं। तो स्पीड इक्वल्स टू आपने साइंस में पढ़ा होगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टाइम टेकन। क्लियर, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टाइम टेकन। और टाइम इक्वल्स टू, चलिए इसको क्रॉस करते हैं और इसको दिखाते हैं एस इक्वल्स टू, सॉरी, और इसको हम ऐसे दिखा सकते हैं एस इक्वल्स टू डी बाई टी और टी इक्वल्स टू डी बाई एस। ये क्लियर हो गया आपको। तो टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय स्पीड। क्लियर। अब यहाँ पे T1 में देखिए, T1 में ये क्लियर हो गया आपको। तो हमारा T1 हो गया d बाई एस, d बाई एस। ओके, यहां तक क्लियर है आपको। अब देखिए d बाई एस, यहाँ पे हम केस, यहाँ पे हमारा डाउनस्ट्रीम है तो एस D1 और S1, ये हमारा अपस्ट्रीम है तो इसको हम लेंगे D2 एंड S2। ओके, यहाँ तक डाउट नहीं होना चाहिए। अब हम चलते हैं, दैट इज D1 कितना है यहाँ पे 44। जस्ट सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज। S1 स्पीड ऑफ बोट इन डाउनस्ट्रीम इज x plus y, clear, and here D2 is 30 by S2 स्पीड ऑफ बोट इन अपस्ट्रीम, प्रतिकूल में इसकी चाल हो गई x minus y। ओके, अब क्वेश्चन ध्यान से देखिए। वुड गोज नाउ 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाता है, ओके, प्रतिकूल जाता है। 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम अनुकूल दिशा में जाता है इन 10 आवर्स। टोटल टाइम कितना लिया उसने जाने में, ठीक है, डाउनस्ट्रीम जाने में, अपस्ट्रीम में आने में उसने टोटल टाइम लिया है 10 आवर्स। दैट इज T1 plus T2 equals to 10. What is T1? T1 क्या है? तो T1 is, this is T1, 44 by x plus y plus T2 is 30 by x minus y equals to 10, and this is equation number 1. यहाँ तक आपको क्लियर हो गया एकदम। इक्वेशन नंबर 1 कैसे मिला? ओके, बिल्कुल सेम चीज यू हैव टू रिपीट फॉर द सेकेंड केस ऑल्सो। क्लियर। नाउ वी विल कम टू द सेकेंड केस। सेकेंड केस, उसमें भी बिल्कुल हम निकालेंगे स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम। ओके, स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम बिल्कुल डाउनस्ट्रीम एंड अपस्ट्रीम की तरह। ओके, नाउ केस 2 ये हो गया होगा। अगर आप लिख नहीं पा रहे हैं, नोट नहीं कर पा रहे हैं तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। केस 2 में देखिए, बोट गोज 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम, 40 किलोमीटर प्रतिकूल और 55 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम अनुकूल जाता है इन 13 आवर्स, 13 घंटे में।
बोट इतना किलोमीटर जा रहा है। ओके, सेम हमें दो कॉलम्स बनाने हैं, ठीक, डाउन स्ट्रीम और एंड अपस्ट्रीम। तो डाउन स्ट्रीम में आपको पता है स्पीड ऑफ बोट कितना होगा, डाउन स्ट्रीम में प्लस ही होगा, स्पीड ऑफ बोट प्लस स्पीड ऑफ स्ट्रीम और किलोमीटर पर आवर, और अपस्ट्रीम में कितना होगा, x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट वन, डिस्टेंस कवर्ड और डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बोट दैट इज d1, किसमें, डाउन स्ट्रीम में। अब डाउन स्ट्रीम में देखिए, अनुकूल में देखिए डाउन स्ट्रीम में कितना जा रहा है, 55 किलोमीटर, तो ये हो गया 55 किलोमीटर। ओके, 40 किलोमीटर इन अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम जो प्रतिकूल है वहां पे जा रहा है 40 किलोमीटर। नाउ टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय स्पीड, तो यहाँ पे d1 हो गया 55 एंड बाय s1 is x plus y, okay, hours. Here also time taken t2, that is distance covered by speed of boat, that is 40 by x minus y, means डाउनस्ट्रीम जाने में, अपस्ट्रीम जाने में और डाउनस्ट्रीम जाने में उसे टोटल 13 आवर्स लगे। इसका मतलब टाइम 1 प्लस टाइम 2, यहाँ से यहाँ तक अपस्ट्रीम गए, यहाँ से यहाँ तक अपस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम एंड अपस्ट्रीम दोनों जाने के लिए, तो T1 प्लस T2 इक्वल्स टू हाउ मच, 13 आवर्स। Substitute the value of T1. T1 is that is time taken. T1 is 55 by x plus y, ये दिख रहा है आपको, 55 by x plus y plus T2 is 40 by x minus y equals to 13. This is equation number 2. First one was, मैंने यहाँ लिखा है जो हमें फर्स्ट केस में मिला था, 44 by x plus y plus 30 by x minus y equals to 10, और सेकंड इक्वेशन हमें मिला है दिस वन। अब इन दोनों इक्वेशन को हमको सॉल्व करना है। इससे जस्ट पहले हमने जो सॉल्व किया था बिल्कुल यही मेथड था, अब आपको वही मेथड फॉलो करने हैं। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, केस 1 और केस 2 से आपको दो इक्वेशंस मिल गए, इक्वेशन 1 एंड 2। अब इसको हम रिड्यूस करेंगे इन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय सब्स्टिट्यूटिंग a in place of 1 by x plus y and b in place of 1 by x minus y. फर्स्ट इक्वेशन हमें मिला 44a plus 30b equals to 10, and next one is 55a plus 40b equals to 13, that is equation number 4. Okay, अब हम इसको इक्वेट करेंगे, कोफिशिएंट्स इक्वेट कैसे करेंगे, अगर ये 55 को अगर हम सबसे मल्टीप्लाई करने जाएंगे तो काफ़ी बड़ा नंबर आ जाएगा, उसी तरह 44 को भी इस पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे तो काफ़ी बड़ा नंबर आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे ये 3 है और ये 4 है, 30 एंड 40, तो इसको अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको मिलेगा 120, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं 3 को तो 120 मिल जाएगा। क्लियर, तो हम क्या करेंगे, इस पूरे इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ओनली दिस 4 से मल्टीप्लाई किया और इस पूरे को इक्वेशन नंबर 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया, तो हमें मिला 176a प्लस 120b इक्वल्स टू 40। ओके, 4 से मल्टीप्लाई किया, जब इसको 3 से मल्टीप्लाई किया 55 इंटू 3 165a प्लस 120b इक्वल्स टू 39। ओके, अब इसको हमने सब्ट्रैक्ट किया, बिकॉज दोनों का सिंबल सेम था तो हमने इसका साइन चेंज किया, इन दोनों को माइनस किए तो हमें मिला 11b, कैंसिल हो गया, 40 minus 39 that is 1, so we obtain the value of a that is 1 by 11. Clear? Okay, from equation 1 the way substitute the value of a in any one of this equation. In this case I have put the value in equation 3. Okay, the equation 3, sorry, from equation 3 44a plus 30b equals to 10, तो 44a, तो a का वैल्यू हमने डाला है 1 by 11 plus 30b equals to 10, 11 4 is 44, 4 को हमने उस तरफ ट्रांसपोज किया राइट साइड पे, तो 10 minus 4 is 6 and 30b, तो b हो गया 6 by 30 that is 1 by 5. Now you obtain the value of a and b. A is 1 by 11, b is 1 by 5. Now what is a here? A
is 1 by x plus y equals to 1 by 11. B is 1 by x minus y equals to 1 by 5. ओके अब इससे हमें दूसरा इक्वेशंस मिल गया पैरा, इसमें देखिए x y वेरिएबल्स हैं और इसमें भी x y वेरिएबल्स है, तो हमें एक पैर मिल गया है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो 11 एंड x प्लस वाई, तो हमें मिला x प्लस वाई इक्वल्स टू 11 और ये इक्वेशन मिला हमें x माइनस वाई इक्वल्स टू 5 यहाँ से। क्लियर? ओके, इन दोनों को भी हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करना बहुत ही सिंपल है, आपको आता है। तो इन दोनों को हमने सॉल्व किया, इसको और एडिंग, इसको हमने ऐड किया तो कैंसिल हो गया है, तो 1 प्लस 1 2x इक्वल्स टू 11 प्लस 5 दैट इज 16, तो 16 बाई 2 दैट इज 8। तो x का वैल्यू मिल गया हमें 8। अब x की वैल्यू हम इन दोनों में से किसी एक इक्वेशन पे लगाएंगे, 5 में या फिर 6 में। ओके तो हमने इसमें लगाया है सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू x का, x इक्वल्स टू 8 समीकरण 5 में प्रतिस्थापित करने पर, आप ऐसे लिख सकते हो। ओके हिंदी मीडियम वाले, इक्वेशन 5 हमें मिला है दिस वन, x प्लस वाई इक्वल्स टू 11। तो x किस प्लेस पे हमने रखा है 8, तो 8 प्लस वाई इक्वल्स टू 11 और 8 को ट्रांसपोज किया राइट साइड में, तो 11 माइनस 8, तो y इक्वल्स टू 11 माइनस 8, वी ऑब्टेन 3। नाउ स्पीड ऑफ बोट हमने क्या माना था x, सो स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज x. What is the value of x? That is 8. So speed of boat is 8 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है? 8 दिख रहा है आपको, दिस इज 8 किलोमीटर पर आवर। एंड हमने माना था y था धारा की चाल या फिर स्पीड ऑफ स्ट्रीम, तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम इक्वल्स टू y हमें मिला है 3, तो y इक्वल्स टू स्पीड ऑफ स्ट्रीम इक्वल्स टू 3 किलोमीटर पर आवर। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस मैं आपको दूंगी जो आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, आप इसे नोट कर लीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट वन इज ए बोट गोज 60 किलोमीटर अपस्ट्रीम and 24 kilometer downstream in 6 hours. In 6 hours, it can go 12 kilometer upstream and 36 kilometer downstream. Determine the speed of stream and that of the boat in still water. एक नाव 6 घंटे में धारा के प्रतिकूल 16 किलोमीटर और धारा के अनुकूल 24 किलोमीटर जाती है। 6 घंटे में वह 12 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल और 36 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाती है। धारा की चाल तथा नाव की स्थिर पानी में चाल ज्ञात कीजिए। सेकंड क्वेश्चन, ए बोट गोज 25 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 33 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 8 hours. In 15 hours, it can go 40 kilometer upstream and 77 kilometer downstream. Find the speed of stream and that of boat in still water. एक नाव 8 घंटे में धारा के प्रतिकूल 25 किलोमीटर तथा धारा के अनुकूल 33 किलोमीटर जाती है। 15 घंटे में वह धारा के प्रतिकूल 40 किलोमीटर और धारा के अनुकूल 77 किलोमीटर जाती है। धारा की चाल तथा नाव की स्थिर पानी में चाल ज्ञात कीजिए। आपके लिए कुछ होम असाइनमेंट्स मैंने लिखे हुए हैं ब्लैक बोर्ड पे, आप उसे घर में कीजिए। ये हमारा टाइप 1 है जो हमने शुरुआती दौर पे किया था। तो ये क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन है 3 बाई एक्स प्लस वाई प्लस 2 बाई एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 2, 9 बाई एक्स प्लस वाई माइनस 4 बाई एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 1। हमारा सेकंड क्वेश्चन है 1 बाई 2 इंटू एक्स प्लस 2 वाई प्लस 5 बाई 3 इंटू 3x माइनस 2 वाई इक्वल्स टू माइनस 3 बाई 2। 5 by 4 into x plus 2y minus 3 by 5 into 3x minus 2y equals to 61 by 60. ये लास्ट वन, क्वेश्चन नंबर 3, ये आपके टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है। 10 by x plus y plus 2 by x minus y equals to 4 and second equation is 15 by x plus y minus 5 by x minus y equals to minus 2. उम्मीद है आप ये क्वेश्चंस जरूर करेंगे। इस होमवर्क का डिस्कशन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आज हमने सीखा कि
अपस्ट्रीम डाउन स्ट्रीम वाले टाइप के क्वेश्चंस हम कैसे करेंगे, दैट इज बोर्ड प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है, ये आप अच्छी तरह सीख चुके हैं। और इसके अलावा एक्सरसाइज 3.6 के क्वेश्चन नंबर 1 के सारे क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए हैं। उम्मीद है आप लोगों को ये क्लास अच्छी तरह समझ आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, हम नेक्स्ट क्लास में फिर अलग टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू।